ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आपान कुशा एकादशी है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी पापों को नाश करने वाली है। और जैसे कि मनुष्य के जीवन में पाप कर्म के कारण ही उसका भजन में मन नहीं लगता है, और इस पाप कर्म के कारण ही हमारा मन अशांत रहता और शरीर अस्वस्थ रहता है। ऐसे तो सभी एकादशी ही पापों को नाश करने में समर्थ है, लेकिन यह एकादशी विशेष प्रकार से पापों को क्षय करने में समर्थ है। जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने इस कथा का महात्म्य पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापानुकुशा एकादशी है, वह सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने में समर्थ है। इस एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर अंत समय में भगवान के धाम को जाता है और उसे यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। सहस्र सुमेध यज्ञ और सत राजस्वी यज्ञ करने से हमें जो फल मिलता है, वह भी इस एकादशी के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। सभी प्रकार के तीर्थों में हमें स्नान करने से जो फल मिलता है, वह भी इस एकादशी के बराबर नहीं है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था, जिसने अपना सारा जीवन पाप कर्म में लगा दिया और पशु पक्षी की हत्या करके वह अपना जीवन यापन करता था। लेकिन अंत समय में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने अपना सारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया और मैंने इतने लोगों की हत्या की है, इसलिए मरने के बाद मेरी क्या गति होगी। इस प्रकार वह विचार कर रहा था। सौभाग्यवश उसे अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए, और जब अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए, उसका मन कुछ शांत हुआ और उसने ऋषि के समक्ष अपनी सारी कथा सुनाई। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि अगर आप आश्विन मास के पापानुकुशा एकादशी का भक्ति पूर्वक पालन करेंगे, तो आपके सारे पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। और अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार उस बहेली ने एकादशी व्रत का बहुत निष्ठापूर्वक पालन किया और रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन किया, जिसके प्रभाव से वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत समय में भगवान के धाम को गया। तो विचार कीजिए कि जिस बहेली ने जन्म भर पाप किया, लेकिन अंत समय में उसने भगवान का स्मरण किया, वह भगवान के धाम को चला गया। अगर हम निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करेंगे, तो हमें भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी और हम भी भगवान के धाम को अवश्य जाएंगे। इसीलिए हर किसी को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। आश्विन मास की जो पूर्णिमा तिथि है, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, इसका विशेष महत्व है। और इस पूर्णिमा तिथि से ही कार्तिक व्रत प्रारंभ होता है, जिसे दामोदर व्रत कहते हैं। और इस व्रत का समापन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। और कई लोग इसकी शुरुआत इस आश्विन मास की एकादशी से करते हैं और इसका समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हैं। इस कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है, और यह श्रीमती राधा रानी को भी यह मास अति प्रिय है। इसलिए हमें इस महीने में जितना अधिक से अधिक भजन हो सके करना चाहिए, क्योंकि इस मास में किया हुआ थोड़ा सा भी भजन कई हजार गुना फल प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए इस मास में हमें, ऐसे तो वैष्णव के लिए बहुत नियम है, लेकिन कुछ विशेष नियम जिसका हर किसी को पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि इस कार्तिक मास में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
स्नान करना चाहिए, दूसरा है कि दीपदान करना चाहिए, तीसरा है कि तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, जैसे कि तुलसी जी को जल अर्पण करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करना चाहिए और उनको भी दीपदान करना चाहिए। और चौथा है कि भगवान जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान की शब्दमयी मूर्ति कहा गया है। अगर हम उसका प्रतिदिन पाठ करेंगे तो भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होंगे। और पांचवा है कि इस मास में हमें दामोदराष्टकम का पाठ करना चाहिए और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए, ताकि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हों। और अंत में ये जो सबसे मुख्य है, इस मास में हमें अधिक से अधिक हरि नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इस मास में किया हुआ भगवान का एक नाम 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। इसलिए जो लोग भगवान के नाम के जप की शुरुआत नहीं किए, इस महीने से वो भगवान के नाम के जप की शुरुआत कर सकते, और जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं वो अधिक से अधिक नाम करें, ताकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कार्तिक मास के दौरान हमें मन, कर्म और वचन से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा व्रत है। हरे कृष्ण।